अगर सर चाह हो तो राह निकल ही जाता है। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो होती। मैं श्रीकांत बेंजामिन हूँ, रोडेम इंटरनेशनल स्कूल का डायरेक्टर। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्शन, मैं विनय। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हम लोग हैं विजडम पब्लिक स्कूल खेरिया में, और हमारे बीच जो नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हैं, आज के दौर में साइंस का क्या महत्व रह गया है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और सभी लोग जान रहे हैं। आज हमारा देश चंद्रयान 3 जैसे मिशन को सफलता फतेह करते हैं, उसके बाद किस तरह से सूरज पे भी L1 भेजा जाता है, और एवं प्रकार से ये जो हमारे बीच नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हैं, ये आपके भविष्य के साइंटिस्ट हैं। ये एक वैज्ञानिक है, और इन्होंने जो दिखाया है या देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अभी एक छोटी से गांव मोहल्ले से निकलकर इस विद्यालय में आकर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और उनका जो ये वर्क देखकर वाकई लगता है जो अब हमारा देश बदल रहा है, और एजुकेशन कितना बदलता है लोगों को, वो छोटी छोटी झांकियाँ देखकर आप समझेंगे। और आइए, हमारे बीच और लोग हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाता हूँ। हमारे बीच स्कूल के जो संचालक हैं, किस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चों को तैयार कर आप लोगों के बीच ये झांकी को तैयार किए हैं, और ये बच्चे कल के साइंटिस्ट हैं। और आप देखेंगे किस तरह से छोटी छोटी झांकियाँ में आपको सभी कुछ दिखाई देंगे। मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, और आइए मिलवाता हूँ सर से। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, जो आप इतने कम समय से स्कूल आपका ये चल रहा है, और बच्चों को इतना ट्रेंड कर साइंस के विषय में इतनी जागरूक करने के लिए सबसे पहले मैं पब्लिक एक्शन की तरफ से बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली साइंस एग्जीबिशंस जो हर बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और हर छोटी छोटी चीज़ बच्चे जो किताबों में पढ़ते हैं, अगर वो प्रैक्टिकली सीखते हैं तो वो बहुत जल्दी सीख पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों और हमारे प्रिंसिपल, इवन हमारे साइंस के टीचर्स, इस सभी टीचर्स के द्वारा एक गाइडलाइन मिला, और हम लोग कई जगह पर विजिट भी किए। उन सब चीज़ों से सीख करके लगा जो नहीं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा भी एक कार्यक्रम जो साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन का कार्यक्रम है, इसे कराना चाहिए। तो हम लोगों ने डे नाइट मेहनत किया, सारे बच्चों ने अच्छी तरह से मेहनत किया, और तब जा कर के ये मुकाम पर हम लोग पहुँचे हैं, और हमारे बच्चों के द्वारा यह कार्यक्रम कंप्लीट किया गया। साथ साथ इस कार्यक्रम को कंप्लीट करने के लिए, इसको अच्छी तरह से सफल बनाने के लिए हमारे बीच एक साइंटिस्ट सत्यम सर, जो पूर्णिया से चल कर के आज अपना कीमती वक्त हमारे बीच दिए। साथ साथ हमारे कोरा प्रखंड के मेयर साहब, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे भाई स्वरूप और हमारे गाइड स्वरूप नीरज सर, शत्रुघ्न जी, इवन हमारे फ्रेंड सर्किल में रोडेम इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर श्रीकांत सर, ये सारे लोग हमारे बीच भी उपस्थित हैं, और सभी लोगों का एक क्रमबद्ध हमारे साथ एक मार्गदर्शन रहा, और तब जाकर के हम लोग इस मुकाम पर आज पहुँचे और बच्चों को सफल बनाए हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से अगर आप बच्चे को करके सीखने की जो कला है वो अगर माइंड में देते हैं, अगर वो सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी लगता है जो मैं भी कुछ साइंस की दिशा में जाऊं। और बेशक अगर बच्चे इस तरह के कार्य करेंगे तो उनकी भी इच्छा रहेगी जो मैं ऐसा कार्य करूं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जो हम जो पढ़ते हैं वो, और एक उसको हम करके देखते हैं वो, ये बस जो किसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली जब करते हैं तो हम ज़्यादा सीख पाते हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे जेदार सर, मतलब प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम को हम लोग कंप्लीट करेंगे और बच्चों को नई नई सीख देंगे। अभी हम लोग चंद्रयान 3 जैसे लॉन्च किए, वहाँ पे हम लोग सफलता पाए, उसके बाद L1 सूरज पे भी हम लोग जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है सर? आप तो पार्षद जी हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों का बहुत महत्व रहता है। इन बच्चों का कार्य देखकर आपको कैसा लगा? सबसे पहले आपको विजडम पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा जो है बहुत ही शानदार और बेहतरीन ढंग से जो साइंस आर्ट वगैरह का प्रोजेक्ट तैयार करके बच्चों ने दिखाया है, वह स्कूल की प्रतिभा को दर्शाता है। आज के बच्चों का जो हम लोगों ने देखा यहाँ पर, इतना सुंदर तरीके से आवश्यकता ही आविष्कार है, और बच्चों में ये चीज़ इतना ज़्यादा प्रतिभा माने हुई है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के और प्रैक्टिकल करके उन्होंने दिखाया है। ये बच्चों के लिए बहुत काबिल तारीफ़ है। और विद्यालय के जो हमारे डायरेक्टर हैं, दिनेश बाबू हैं, प्रिंसिपल मैम कविता जी हैं, इन लोगों का चूँकि विद्यालय ही नहीं, एक अभिभावक के रूप में इस विद्यालय के बच्चों को देख रेख और अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। इन लोग
और ये समाज के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। ये इतना ध्यान शायद ही किसी विद्यालय में लोग देते हैं जितना कि छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो है। और इस कला का जो साइंस के जो हमारे पूर्णिया से चलकर सत्यम बाबू आए हैं, इनके मार्गदर्शन में बच्चों का ये जो है प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। हम सत्यम बाबू को भी बधाई और आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह बीच बीच में विद्यालय में आकर बच्चों का मार्गदर्शन करें और पूरे इस विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों अभिभावकगण को हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उच्च ज्ञान के बारे में विद्यालय का सोच है। एक संदेश सर आप देंगे, जो अभिभावक बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बहुत कम एज में ही उनको किसी काम में लगा दिया जाता है, सर आपका एक संदेश उनके लिए। अब आप शिक्षा के बारे में बात करें तो आज शिक्षा है तभी उसकी जीने का वो मार्ग रहेगा। शिक्षा नहीं है तो उसका कोई काम नहीं रहेगा। शिक्षा के बल पर ही वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम सभी अभिभावकगण से, सभी समाज के लोगों से अपील करेंगे कि अपने बच्चों को निश्चित रूप से विद्यालय में पढ़ाएं और हर विद्यालय में, और हमारे जैसे विजडम पब्लिक स्कूल में है, गरीब परिवार के भी बच्चे हैं, उनका भी नामांकन होता है, उनको भी पढ़ाया जाता है और बहुत कम दर में यहाँ पर इस विद्यालय में उनका नामांकन से लेके उसका जो फीस जो है बहुत कम दर पर है। तो आसपास के लोगों से मेरा अपील है कि आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें और निश्चित रूप से पढ़ाएं। धन्यवाद सर। कैसा लगा नन्ही मुन्नी का प्रोजेक्ट देखकर आपको? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डायरेक्टर दिनेश सर और हमारे मुख्य पार्षद श्री धीरज जी का, जो इस साइंस एंड एग्जीबिशन कार्यक्रम में आए। और ये जहाँ तक कैसा लगा, ये बहुत ही आनंदित मौसम है या आनंदित पल है, क्षण है हमारे सभी विद्यालय के परिवार के जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं सभी के लिए, क्योंकि ये पहला इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन शायद खेरिया पंचायत में किया गया। और छोटे छोटे जो बच्चे आज जो अपना प्रतिभा दिखाए हैं, ये आगे चल कर के महान वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। ये प्रतिभा अगर दिखाएंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर भी बन सकते हैं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और बहुत ही अच्छा लगा और ये आनंदित पल है। सर आप तो वैज्ञानिक बैकग्राउंड से सर, और अभी किस तरह से हमारे बीच से कलाम जी निकल कर एक मिसाइल मैन बने, वह दृश्य और आज का दृश्य अभी जो नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच देखे, सर कैसा लगा ये? देखिए, हम यहाँ पे साइंस एक्सपो में आए तो हमको लगा पूरा साइंस का जो सारे आयाम होते हैं एक जगह एकत्रित हमें मिला। चाहे वो मिसाइल से हो, सैटेलाइट का नज़रिया हो, स्मार्ट सिटी हो और जियोग्राफी हो, मैंने हर एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो थे, एक बेहतरीन साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते थे। और उनकी बचपन से जब हम लोग स्टोरी पढ़े तो काफ़ी मतलब मेहनती थे, और उनको जब ये साइंस से लगाव हो गया तो उन्होंने एक अपनी पहचान दी और अपने राष्ट्र को भी एक पहचान दिया। मुझे लगता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं एक सैटेलाइट को, एक किसी भी साइंस प्रोजेक्ट को देखते हैं तो उनके मन में ज़रूर ये जिज्ञासा होगी आने वाले समय में हम इसमें और कुछ नया करें। तो मुझे लगता है कि उनके सिर्फ अगर चीज़ों को देख के बच्चे अगर उत्सुक होकर पढ़े और अभिभावक एवं टीचर उस तरह का अगर क्लाइमेक्स दे दे, आसपास के सराउंडिंग दे दे, तो हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे में वो काबिलियत नहीं है कि वो जो नई कलाम जी किए वो नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है उनको करना चाहिए और सारे अभिभावकगण से यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भले कोई चंदा लेने आए उनको मना कर दें, लेकिन अगर किताब और पेन के लिए बच्चे रोए तो उसको दिला देना चाहिए। ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ी महत्ता है। अगर वो तब बाद में वो खूब चंदा देने के लिए रेडी हो जाएगा, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। बहुत बड़ी बात कही सर ने। सर आपका परिचय? मैं श्रीकांत बेंजामिन हूँ, रोडेम इंटरनेशनल स्कूल का डायरेक्टर, और दिनेश सर मेरा मित्र हैं। खुश लगा। विजडम का अर्थ है ज्ञान, और इधर ज्ञान बच्चों का हाथों से, खाली पठन से नहीं, उनका हाथों से किया गया हर एक प्रोजेक्ट के द्वारा दिख रहा है। और जैसे कि हम अब्दुल कलाम जो हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी हैं, उनका जीवन धारा अगर हम लोग पढ़ेंगे, एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं,
न्यूज़पेपर बेच करके वो अपना पढ़ाई भी किए हैं थोड़ा समय में, और वो जीवन में बहुत सारी चीज़ हासिल किए हैं केवल उनका शिक्षकों का इनकरेजमेंट के कारण। उनका जीवन में एक शिक्षक थे जो तमिलनाडु के थे, और उनका हर समय हर एक किताबों में उनका नाम वो लिखते हैं। मैं विश्वास करता हूँ विजडम स्कूल के द्वारा ये बच्चे जो ये इनिशिएटिव लिए हैं, इनका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये, और आने वाला दिन में इनको बहुत प्रोत्साहित करेगा, और जो भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट ये लोग बनाए हैं उनको सोचने के लिए मजबूर करेगा कि मैं आने वाला दिन में और अच्छा करूं, और हम विश्वास करते हैं विजडम स्कूल के द्वारा ये बच्चे लोग बेनिफिट पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है सर? मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ, मैं पूर्णिया से आया हूँ। और विज्ञान के क्षेत्र में जो आज बच्चों ने यह प्रदर्शनी लगाई है, एक्चुअल में ये एक मौका होता है कि जहाँ सभी बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। तो विज्ञान का जो ये प्रदर्शनी होता है, ये साइंस का एग्जीबिशन, ये एक प्लेटफॉर्म होता है कि एक साथ विज्ञान के सभी आयाम, सभी विषय, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, और जो टेक्नोलॉजी है, जो बच्चे अपने विज्ञान को एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाने का जो कोशिश किया है, तो इन सब चीज़ों को देखने का मौका मिलता है। दूसरी बात क्या होती है कि विजिटर्स के लिए, कि अभी जो यहाँ के स्थानीय लोग आए होंगे, अभिभावक आए होंगे, उनका भी जो है थोड़ा सा नॉलेज इन्हांस हुआ होगा, बढ़ा होगा। तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है, एक तो जो प्रेजेंट करे उनके लिए भी, और जो उनके विजिटर्स होते हैं उनके लिए भी। तो जो बच्चे पार्टिसिपेट किए, डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाए, उनको तो उसका ज्ञान हुआ ही हुआ। विद्यालय के अन्य बच्चे जो कि पार्टिसिपेट किए डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, उनका भी एक ही प्लेट कंप्लीट लगभग 50 चैप्टर बच्चे कह सकते हैं कि विज्ञान का जो ये एक्सपो होता है, साइंस का एक्सपो, इसमें एक साथ बच्चे 50 चैप्टर पढ़ते हैं। तो एक अच्छा मौका होता है, इस तरह की गतिविधि होती रहनी चाहिए। मैं इस विद्यालय में तो प्रथम बार आया हूँ। कोढ़ा में पिछले 2 वर्ष पहले मैं आया था, विजडम में, इसमें रोडम में, श्रीकांत सर के स्कूल में। तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में भी कुछ काम की आवश्यकता है, तो जब ये लोग बुलाते हैं तो हमें तो आना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, एक गार्जियन, एक अभिभावक 1-2 बच्चे से परेशान हो जाते हैं, किस तरह से बच्चे का लाइफ बने ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके स्कूल में जो बच्चे आते हैं, इतने सारे बच्चे को संभालते हैं और इस तरह की सब तरह के करिकुलम में पार्टिसिपेट करवाते हैं। ये छोटा छोटा प्रोजेक्ट बच्चों से बनवा कर और इतने अच्छी प्रदर्शनी करें, यह कैसे संभव हुआ? जी नमस्कार सर, मैं प्रिंसिपल ऑफ विजडम पब्लिक स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपका क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, अगर सर चाह हो तो राह निकल ही जाता है, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो होती। और सर अगर हम बच्चों को लगन से जब बच्चों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब खुद को बचपन उनको सौंप देते हैं अपना, तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती है। अगर इसे हम बिजनेस में लेंगे तो परेशानी हमें होगी, लेकिन जब हम इसे, हमारा जब ये शौक है, हमारा जब ये इंटरेस्ट बन जाता है, तो कितने भी बच्चे आ जाए, कितनी परेशानी हो जाए, तो हमें उसमें मज़ा ही आता है, उसमें इंटरेस्ट ही आता है, कभी परेशानी नहीं हो सकती हमें। जी। कितने आपके विद्यालय में आवासीय की व्यवस्था है? कितने बच्चे हैं आपके? टोटल जो है वही 300 के आवास अबाउट बच्चे हैं मेरे पास। लॉकडाउन से पहले तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन थोड़ा लॉकडाउन का सभी को हुआ है, तो हम लोग को थोड़ा सा परेशानी हुआ है इस चीज़ से, बट इसमें भी अच्छा होगा, मुझे विश्वास है इस चीज़ का। और मेहनत बहुत अच्छा से करती है मैम, आपका जो कार्य देखकर लगा, जो बहुत बच्चे में लगे हुए रहते हैं, छोटे छोटे बातों पे ध्यान देते हैं। जी जी जरूर सर, ऐसा मेरा कोशिश रहता है कि बच्चे का एक माइंड डेवलप किया जाए, उसको कभी किसी चीज़ की जो है उसे कमी नहीं फील हो। कभी जो कोशिश मेरी यही रहती है कि बच्चे गांव से हैं या कहीं से भी है, तो उनको चीज़ का फील नहीं होना चाहिए, उन्हें शहर की व्यवस्था जो है मेरे गांव के स्कूल में ही मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम है? सिखा दें। टीचर हैं आप? जी। इतना बच्चों को सजाना कैसे संभव होता है? कितने दिन की मेहनत है? ये ज़्यादा तो नहीं, फिर भी इधर 15 दिन का मेहनत है। अच्छा, ऐसा लगता है जब बच्चों को चैप्टर में फोटो के जरिए अगर पढ़ाया जाए, वो और इसमें कितना अंतर देखने को मिलता है? बहुत अंतर है। बहुत अंतर। हाँ। आप मैडम? रेशमी कुमारी वाला मेरा नाम, टीचर है यहाँ के। अभी बच्चों के बीच में रहती है, कितने दिन से आप? हम यहाँ पे, मैं मतलब पिछले साल मई में आए हुए, इस साल 1 साल होगा मेरा। तो आप देख सकते हैं, ये सभी शिक्षक हैं इस विद्यालय के, और सरकार NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी
जो कहती है उस चीज़ को पूरा फॉलो किया जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है बच्चों को कुछ करके सीखने की ललक को जगाना चाहिए, उसको सिर्फ किताबों में ही नहीं अपनी जीवनचर्या में कुछ करिकुलम ऐड किया जाए ताकि बच्चे उस पर इंटरेस्ट हो और वो सीख पाए। आइए हम दिखाएंगे तमाम सारी बच्चों की वो कलाकारी और वो साइंस की वो तमाम सारी चीज़ आपको इसी ग्राउंड में देखने को मिल जाएगी। आज हमारा भारत कितना आगे जा चुका है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और हम लोग अभी दिखाएंगे इन छोटे साइंटिस्टों के बीच में इनकी वर्क को। तब तक के लिए बने रहें।